गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है शिक्षा कोचिंग क्लासेस में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी और अदर स्टेट जो साइंस के पोर्शन पूछा जाता है उसमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखते हैं आपको कितनी फिजिक्स आती है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किस कहाँ बनता है मतलब, तो इसका आंसर होगा हमारा किस में, पहले तो बताइए, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में या अवतल दर्पण में या इनमें से सभी। तो हमारा कहाँ बनता है इसमें वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण, मतलब वस्तु वास्तविक होगी पर उसका सीधा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनेगा, तो हमारा बनता है समतल और उत्तल दर्पण में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, इस टाइप से पूछे जाते हैं रेलवे में। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, तो ये हमेशा इसकी प्रकृति उल्टी होती है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, कौन कौन से वस्तु, मतलब वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कौन बनाता है दर्पण, मतलब उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, आपको पता होगा, आपने उसमें नियम पढ़े होंगे, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इस बार ये पूछा जाता है, इस ऑप्शन दे रखे हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है या आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है, सभी कथन सत्य हैं। तो इस प्रकार से आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। कैसा होता है समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है, तो इसका हमेशा सीधा और आभासी होता है। इमेज उसकी सीधी बनेगी और इमेजिनरी का मतलब इमेजिनरी बनेगी, जिसे हम आभासी बोल देते हैं। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आँख में जब चाहे वो लाइट का हो या कोई सूर्य की लाइट हो, उसके जो प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है, तो कौन करता है, परितारिका कंट्रोल करती है। कई बार पूछा भी गया है, तो ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य गोल दिखता है, किसके कारण, मतलब कैसा दिखता है, गोल दिखता है, तो चपटा होता, जबकि हालांकि वो होता कैसा है, गोल दिखता है, पर वो रियल में कैसा होता है इसकी इमेज, वो होता ही चपटी। ये इस क्वेश्चन को ऐसे मत लेना कि ये इसका मतलब ये कि सूर्योदय और सूर्य के समय सूर्य का गोल दिखता है, तो वो गोल नहीं होता है, रियल में वो कैसा होता है, चपटा दिखता है। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है, तो दर्पण कौन सा होगा, अवतल, उत्तल या समतल। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा, समतल, समतल दर्पण की तरह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक होता है। ऑप्शन दे रखे होंगे, वास्तविक, काल्पनिक, उल्टा, इनमें से कोई नहीं, तो आप काल्पनिक पर क्लिक करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त में नहीं किया जा सकता, जल, मिट्टी, प्लास्टिक या कांच। तो जल से भी लेंस का प्रयोग हो सकता है, प्लास्टिक से भी और कांच से भी, मिट्टी से नहीं बन सकता है बस। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या अन्य। तो इसका उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, ये क्वेश्चन तो पूछा जाता है, मीटर, मीटर स्क्वायर, डायोप्टर या अन्य, तो डायोप्टर। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका क्या कारण है। कई बार हमें ऐसा लगता है भी जैसे उसमें सिक्का डाल देते हैं या फिर कोई चीज़ डालते हैं तो हमें उभरी हुई नज़र आती है, तो इसी कारण, अपवर्तन के कारण हमें ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। पानी में डाली हुई छड़ टेढ़ी दिखती है, इसका क्या कारण है, अपवर्तन। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, परावर्तन, अपवर्तन, इनका आप अगर पता है तो आप अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा अगर आपको नहीं आता है तो। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है, किस्म के लिए, फोकस, ध्रुव या द्वारक, इनमें से कोई नहीं, द्वारक को। ठीक है। सोलर कुकल में प्रयोग किए जाते हैं, कैसे दर्पण प्रयोग किए जाते हैं इसमें, तो ये अवतल दर्पण प्रयोग किए जाते हैं। और जैसा कि ऑप्शन में उत्तल दर्पण, समतल दर्पण भी था, पर अवतल दर्पण ही का सोलर कुकर में, क्योंकि जो एनर्जी है उसका रिफ्लेक्शन जो एंगल होता है, उस एंगल से एनर्जी को स्टोर किया जाता है उसी के अंदर, सोलर कुकर के अंदर, जिससे हमारा जो भी खाना रखें या उसके अंदर कुछ भी बनने के लिए रखें वो उससे एनर्जी से बन पाए। तो जनरली ये क्वेश्चन लेंस और दर्पणों के हैं, तो आप इनको थोड़ा ध्यान से देखें क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। डॉक्टर थोड़ा सा अलग हो गया है, डॉक्टर है ये, डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो कैसे दर्पणों का प्रयोग करते हैं? वो जब वो चेक करते हैं, उनके देखा होगा आपने, उनके पास लेंस होता है, तो वो कौन से, सॉरी, लेंस और दर्पण दोनों ही होते हैं, तो उनमें से कौन से दर्पण का यूज़ करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करके वो चेक करते हैं। हीरे का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने मतलब जो साइड में आपने देखा होगा शीशे लगे रहते हैं, मतलब दर्पण लगा रहता है, तो वो कौन कौन सा होता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण या उत्तल दर्पण? उत्तल दर्पण होता है देखने के लिए जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं, व्हीकल वगैरह, जितने चाहे बाइक हो या फोर व्हीलर हो। टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो जो टॉर्च से प्रकाश निकलता है तो वो कैसा प्रकाश होता है? मतलब जो उससे प्रकाश निकलने वाला होता है वो किस प्रकार का होता है? तो वो समांतर प्रकाश पुंज होता है, या अपसरंत्र प्रकाश पुंज होता है, या संसृप्त प्रकाश पुंज होता है? सॉरी, ये बोलने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। संस्तृत प्रकाश पुंज होता है। हालांकि ये मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, थोड़ा सा आप इस चीज़ को इग्नोर करें। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा। तो ये कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, कैसी होती है? सिलियरी पेशियों द्वारा। जैसे कि ऑप्शन में कई दे रखे होंगे आपको, आइरिस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा, या कॉर्निया द्वारा। तो सिलियरी पेशियों द्वारा। किस नेत्र का निकट बिंदु है? ये किस नेत्र का, हालांकि ये पूछा जाता है कि सामान्य दूरी व्यक्ति द्वारा नेत्र का निकट बिंदु, किसी नेत्र का निकट बिंदु, मतलब कहने का मतलब है इससे पास कोई चीज़ हम देखेंगे तो हमें वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। अगर हम कहते हैं कि कोई स्पष्ट रूप से जो निकट बिंदु किसी भी चीज़ को देखने के लिए चाहिए, वो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कि हमारी आँख से कोई भी चीज़ अगर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो वो एकदम सामान्य और अच्छी दिखाई देगी, और इससे कम दिखाई देंगे तब भी हमें डिफ़िकल्टी होगी, दूर होगा तब भी डिफ़िकल्टी होगी। तो बस इतना ही बताना था कि नेत्र का निकटतम बिंदु है ये। आँख की पुतली किस प्रकार का कार्य करती है? तो ये करती है परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। हालांकि ऑप्शन में दृक तंत्रिका की भांति लिखा होगा, पुतली की भांति लिखा होगा, तो पर हमारा करती कैसी है? परिवर्ती द्वारक की भांति, क्योंकि इसमें जो प्रकाश आता है ये उसको परिवर्तित करती रहती है, इसलिए इसको बोला जाता है। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं और आपको ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगे हैं तो मैं ये सीरीज़ शुरू करूँगा, आप मुझे कमेंट करके बता दें। हालांकि ये फिजिक्स के क्वेश्चन है, ये मैंने दर्पण और लेंस के क्वेश्चन से शुरू किया है। हालांकि ये प्रकाश का चैप्टर काफ़ी बड़ा है, अगर आप कहेंगे तो मैं इसमें आगे के आपके लिए और बना दूंगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। हालांकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते होंगे, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में ये क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर वीडियो के क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक करें और मोटिवेट करें मुझे नेक्स्ट पार्ट बनाने के लिए। बस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।